पाकिस्तानी हुकूमत उस हुकूमत की तरह ट्रीट कर रही है पाकिस्तान को जिस हुकूमत के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक जंग लगी हुई होती है और जंग की सिचुएशन होती है। उस मुल्क की हुकूमत जो है वो भी इतना परेशान नहीं होती जितना पाकिस्तानी हुकूमत परेशान हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले बौखलाहट में आके पैसे बढ़ा दिए और 137 का इंक्रीज कर दिया था पाकिस्तानी हुकूमत ने, और उसके बाद फिर हमारे पीएम साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई लोगों के ऊपर बर्डन ज्यादा है तो मैं 80 रुपए पेट्रोल कम कर रहा हूँ, और 80 रुपए पेट्रोल कम करके जो कीमत आ गई वो 378 रुपीज आ गई। देखिए ये कीमत ना तो इतनी जस्टिफाइड है और ना तो इतनी पाकिस्तान के आवाम के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये सहूलत पाकिस्तानी लोगों को दी जा रही है ना, वो सहूलत किसी काम की नहीं है। पाकिस्तानी आवाम परेशान हो चुकी है, लिटरली तौर पे हर गरीब बंदा परेशान है इस हुकूमत से। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई जो है ना दूर दूर से कोई वास्ता लगा हुआ है। हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग वोटिंग भी देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, और वोट किसको देते हैं ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी सियासतदान की प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा। अलबत्ता ये है कि भाई पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसकी बड़ी फिक्र है, तभी मैंने जो है ये फैसला किया कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैंने नहीं, मेरी टीम ने भी फैसला किया। क्यों के लिए एक वाकया हुआ, वो वाकया ये कि जब हमें खबर आई ना कि यार 150 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है, तो लिटरली तौर पे मेरे भाई ने मुझे फोन किया, पेट्रोल पंप पे बुलाया कि यार पेट्रोल पंप पे आ जाओ, यहाँ पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि 12 बजे जो है ना वो पेट्रोल बढ़ जाएगा। अच्छा, 12 बजे से पहले 10 मिनट पहले ही न्यूज आई थी 11:50 में कि भाई हुकूमत जो है पेट्रोल बढ़ाने जा रही है। अलबत्ता ये कि जुम्मे वाले दिन जो है पेट्रोल बढ़ाया जाता है, लेकिन हुकूमत ने जो है वो जुमरात की रात को ही पेट्रोल बढ़ाने का फैसला कर लिया। और ऐसा बम जो कि हुकूमत ने आवाम के ऊपर मारा है, लिटरली आप इस चीज से जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार वो गरीब तबका जो बेचारा चैरिटी लेके अपने घरों को चला रहा है, जो बेचारा सफेद पोश होने के बावजूद किसी से हाथ नहीं फैलाता, किसी को गिला नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बोलता, उस बेचारे का क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये ऐसे हुक्मरान हमें दिए हैं जिससे जो है हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने अमालों को सीधा करना चाहिए। हमारे खुद के अमाल ठीक नहीं है, फिर हम कहते हैं कि यार हुकूमत सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो कहते हैं कि भाई जैसे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। आवाम ने जैसे अमाल किए हुए, चोरी, सूदखोरी, हरामखोरी, लोगों के ऊपर इल्जाम, झूठ, गाली गलौज, हर चीज है। आप सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खास तौर पे घूम लें, आपको अल्लाह का जो अजाब है ना वो इस मुल्क के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। कभी रोडों की सूरत हाल में मिलेगा, कभी बारिश हो जाए तो गटरों के अंदर मिलेगा, और बारिश ना भी हो तो फिर भी गटर की सूरत हाल के अंदर आपको अल्लाह का अजाब ही दिखेगा। अच्छा, हम ये सोचते हैं कराची वाले कि भाई अभी ऐसा अजाब है तो क़यामत वाले दिन क्या अजाब होगा। वहां तो फिर भी अभी एक आग से हम बचे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता वहां पे तो आग होगी टैड करके, अगर खुदा ना खास्ता आग के अंदर फेंक दिया गया तो काम ही उतर जाना है। अलबत्ता ये है कि भाई पाकिस्तानी आवाम बड़ी रुस्वा है, बड़ी गुस्से वाली हो रही है, और कोई इसके बाद है नहीं, जवाब नहीं है। हुकूमत जो है वो लेवी के नाम के ऊपर जो है वो तकरीबन 220 रुपए सिर्फ टैक्स ले रही है पेट्रोल की कीमत के ऊपर, और पता नहीं क्यों ले रही है टैक्स इतना। अलबत्ता ये है कि भाई एक्सपोर्ट बंद हुई हुई है पाकिस्तान से, जो चीजें बाहर जानी थी, मीट जाता था और बकरा जाता था, काफी सारी चीजें जाती थी, सारी चीजें बंद हुई हैं। तो हुकूमत कह रही है कि भाई हम पैसे कहाँ से पूरे करें। तो क्या मतलब है, आप पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाका मारेंगे, पाकिस्तानियों की जेबों के ऊपर नजर रखेंगे कि भाई ये पैसे देंगे आपको, आपने इनको फैसिलिटीज के नाम पे दिया क्या है। आप 78 गाड़ियां लेके अपने प्रोटोकॉल के अंदर घूमते हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तानियों का पैसा यहाँ लगे, आप तो लेकिन घूम रहे हैं। तो आपकी जो जेबों के अंदर जो हराम की रिश्वतें जा रही हैं, हर इलाके के ऊपर जो है ना वो कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ होता है, और वो जो है ना भत्ता मांगता है, कहता है यार पैसे दो फिर जाने दूंगा, और चालान तो उनसे कलेक्शन होती नहीं है। वो कहते हैं कि यार हमें 50 रुपए जेब में रख दो, खर्चा पानी दे दो, खर्चा पानी दे दो, हम जो है ना आपका सिस्टम बना देंगे, आप फिर निकल जाओ। अगले स्टॉप पे आप फिर फंसे जाते हो, फिर आपसे वो खर्चा पानी मांगता है, फिर आप आ गया तो फिर कोई ना कोई आपको रोक लेता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानूनी निजाम प्लस पाकिस्तान की गवर्नमेंट का निजाम, सारे निजाम ऐसे ही चल रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि यार हम आपसे पैसे क्यों ना ले, आपके लिए हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई आप ये जो हम टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स के पैसों को ही सही से अवेल कर लें, अपने नस्लों की नस्ल सुधारने में ना लगाए ना, तो लिटरली तौर पे सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप ये काम करते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम भी पिसेगी, आपको बद्दुआएं भी पड़ेंगी। और मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ जो है ना यहाँ की बातें नहीं है, ये ऊपर का भी हिसाब है मेरे भाई। ये जब ऊपर होगा ना हिसाब, उस वक्त जो है फिर कहाँ लटका हुआ होगा हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि चोर हैं। आवाम जानती है कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। अलबत्ता
बताइए कि कहाँ लटके हुए होंगे, क्या हाल होगा। अच्छा, मैं जितनी भी चैरिटी करने वाली जितनी भी फाउंडेशंस हैं, काइंडली तौर पे वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरी भी कोशिश है कि भाई मैं भी किसी फाउंडेशन के साथ जुड़ जाऊं और उनकी मदद करूं, लोगों की, जिन लोगों तक जो है वो खाने पीने की आसाइशें भी इस टाइम के अंदर नहीं पहुंच। महंगाई का वो आलम है जिसके अंदर आटा से लेके तमाम की तमाम चीजें अभी ऐसी पीक पे गई हैं। वो जो बंदे चैरिटी करते थे ना, अलबत्ता ये कि भाई बहुत कहना नहीं चाहता मैं उस जुमले को, ऐसा नहीं कि भाई उनके ऊपर भी जो है ना वो मौके आ जाए कि वो खुद भी जो है लेने वाले बन जाए देने वाले से। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको दीन के साथ इस्तकामत दे और तमाम दुनिया की नेमतें दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है वो हमारी दुआ सुन ले और हमारी दुआओं को कबूल कर ले। आमीन।